There are heroes, there are villains, and then there is this guy. तो आज हम जिस बंदे की बात करने वाले हैं, उसने अपने खौफ से इस पूरी दुनिया को अपने घुटने पर ला दिया था। जितने लोगों को इसने मारा है, तुम गिन क्या सोच भी नहीं सकते। और ऐसे ही करते करते ये 17 साल का लड़का इस नई दुनिया का भगवान बन जाता है। साथे स्टडी अबाउट साइकोपैथ्स एपिसोड 3 लाइट याग्मी। लाइट का कैरेक्टर लगता है सिंपल दिखने में, लेकिन अगर तुम इसे सही से समझोगे तब तुम्हें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता चलेगा। क्योंकि हर इवेंट के बाद इसके कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस हमें रियलाइज इसलिए नहीं होते क्योंकि ये खुद लाइट तक को रियलाइज नहीं होते कि वो चेंज हो रहा है। जो बंदा कभी क्रिमिनल्स को खत्म करना चाहता था, उसे रियलाइज ही नहीं होता कि कब वो क्रिमिनल बन गया। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर लाइट यागामी से, जो कि एक 17 साल का स्कूल जाने वाला लड़का है। अब प्रॉब्लम क्या है लाइट की लाइफ में कि उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पढ़ाई में इतना स्मार्ट है कि उसे पेपर्स की चिंता नहीं है। वो इंट्रोवर्ट है तो उसका कोई दोस्त भी नहीं है और ना ही वो किसी के साथ रिलेशन में है। और अब एक ही तरह का रूटीन जी के लाइट काफी बोर हो रहा था। वो सिर्फ अपनी जिंदगी काट रहा था, जी नहीं रहा था। अब ऐसे ही कहीं दूर दूसरी दुनिया में, जिसे हम शिनिगामी वर्ल्ड भी कहते हैं, वहाँ एक शिनिगामी था रियुक, जो कि लाइट की तरह ही अपनी जिंदगी से ऊब चुका था और इसीलिए वो अपनी डेथ नोट ह्यूमन वर्ल्ड में गिरा देता है, जिसे कोइंसिडेंटली लाइट यागामी उठाता है। और अब इस डेथ नोट की वजह से लाइट को अपनी जिंदगी का एक मकसद मिलता है, एक ऐसी नोटबुक जिसमें नाम लिखकर तुम किसी भी इंसान को मार सकते हो। पता है, इंसानों को जानने के लिए उसके सराउंडिंग्स को नोटिस करना चाहिए। और अगर तुमने नोटिस करा हो तो लाइट का कमरा काफी साफ रहता है, सारी चीजें काफी ऑर्गेनाइज्ड थी। ये दिखाता है कि वो काफी डिसिप्लिन्ड है और हर चीज उसे नीट एंड क्लीन पसंद है। अब ऐसे ही लाइट बाहर की दुनिया को भी देखता है और उसे जो गंदा कर रहे थे वो थे क्रिमिनल्स। लाइट को पता था जब तक हम कचरे को हटाएंगे नहीं, रूम साफ कैसे होगा। तो बस इसीलिए लाइट क्रिमिनल्स को मारना चालू कर देता है और उन 5 दिनों में इतने क्रिमिनल्स मारता है कि दुनिया वालों को भी पता चल जाता है कि ये सब हार्ट अटैक से नहीं हो रहा, कोई ना कोई तो इसके पीछे है। और जब लाइट के ऊपर ये डेथ नोट की पावर्स उस पर हावी होने लगती है, तो अब वो सिर्फ इस दुनिया को साफ नहीं करना चाहता था, बल्कि अब वो इस नई दुनिया का भगवान बनना चाहता था। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। लाइट अनजान था कि उससे भी खतरनाक दिमाग लेकर कोई इंसान उसके पीछे आएगा। एल लाइट को उकसाता है और उससे वो करवाता है जो वो करवाना चाहता था। और जैसे ही वो लिंडेल टेलर को मारता है, एल लाइट के और करीब पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद भी लाइट डरता नहीं है, बल्कि और खुश होता है, क्योंकि अब उसके पास एक राइवल था उसी की टक्कर का, जिससे उसकी लाइफ में और रोमांच बढ़ेगा। और बस अब इन दोनों के बीच बैटल चालू हो जाती है, जिसमें एल को लाइट के ऊपर शक हो चुका था कि यही कीड़ा है। इसलिए वो अमेरिका से एक FBI एजेंट्स की टीम को हायर करता है और उसमें से एक एजेंट को लाइट के पीछे निगरानी पर लगा देता है। पर लाइट बहुत ही चालाकी से रे पेनबर्ग को मारता है और उसी की हाथों बाकी एजेंट्स को भी मरवा देता है। उसके बाद एल लाइट के घर CCTV लगवाता है, लेकिन लाइट सब चीजों के लिए तैयार था। मैंने बताया था ना, लाइट अपने रूम को काफी संभाल कर रखता था, क्योंकि वो उसका एक पर्सनल स्पेस था। उसे वहीं तो अपना सारा काम करना होता था, इसलिए वो पूरा सेटअप करके जाता था कि जब भी उसके रूम में कोई भी आए तो उसे पता चल जाए। और जैसे ही वो अपने डोर हैंडल पर हाथ रखता है, उसे पता चल जाता है कि यहाँ कोई आया था। और रियुक की मदद लेकर एल की इस चाल को भी वो नाकाम कर देता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। कसम देना मैंने यार छोड़ दिया है, कर दो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडियाज के लिंक है, उधर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ नई वीडियो के ऊपर। उसी बीच लाइट रे पेनबर्ग की फियांसे से मिलता है, जो एक फॉर्मर FBI एजेंट थी। और वहां पर भी लाइट फंस सकता था अगर वो एल तक पहुंच जाती। लेकिन लाइट इतना स्मार्ट होता है कि वो एक FBI एजेंट तक के दिमाग के साथ खेल जाता है और उसे मजबूर करके उसका असली नाम निकलवा लेता है। और ये बड़ा ही आइकॉनिक मोमेंट था जब वो उसे मारता है। इस सीन के बाद लाइट का कैरेक्टर और ज्यादा डार्क होने लगता है। सायोनारा मिसोरा नाओरी-सान। एल परेशान हो गया था
दूर से लाइट पे नजर रखते हुए अब उसके पास और कोई चारा नहीं बचता। वो सीधा रिस्क लेता है और जाकर सीधा लाइट से फेस टू फेस मिलता है और उसे ये भी बताता है वाताशिवा। लेकिन उस वक्त भी लाइट अपने फेस के एक्सप्रेशन छुपाने में कामयाब रहता है। इसी दौरान वो सेकंड कीरा यानी कि मीसा अमानी से मिलता है और इस बार भी वो लकी था क्योंकि वो पहले से ही उस पर लट्टू थी और लाइट फिर उसे अपने झूठ में फंसाकर उसे यूज करता है। अब एल भी लाइट का दोस्त बनने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसके बारे में सब जान सके। वो उसके साथ कॉलेज में टेनिस खेलता है, घूमता है, कॉफी पीता है और उसे कीरा केस में भी इंक्लूड करता है और आखिरकार वो कामयाब भी होता है और लाइट की गर्लफ्रेंड मीसा अमाने को कस्टडी में ले लेता है। इस वक्त लाइट बुरी तरह फंस चुका था। इसके बाद तो कम बैक हो ही नहीं सकता था, लेकिन वो लाइट यागामी ऐसी थोड़ी ना है। लाइट अब ऐसा प्लान बनाता है जो पूरे गेम को ही पलट देता है। अब लाइट क्या करता है, दोनों डेथ नोट्स को लेता है अपनी और मीसा की और उनके शिनिगामीज को स्विच कर देता है और ये वो किस लिए करता है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। अब उसकी डेथ नोट यानी कि ओरिजिनल डेथ नोट जो है उसका शिनिगामी रैम है। वो उससे कहता है जाओ और इसे ऐसे बंदे को देना जो पावर का भूखा हो और दूसरी डेथ नोट को जमीन में गाड़ देता है। फिर वो जाकर कन्फेस करता है कि मुझे लगता है कि मैं ही गिरा हूँ और जेल में बंद हो जाता है और फिर अपनी ओनरशिप को भी छोड़ देता है जिससे उसकी सारी मेमोरीज गायब हो जाती हैं और अब वो पहले वाला लाइट यागामी बन जाता है। और फिर उसके बाद कम से कम 50 दिनों के बाद वो बाहर निकलता है क्योंकि बाहर अब एक नया कीड़ा आ गया था जिस पर उसकी डेथ नोट पहुंच चुकी है। फिर वो एल के साथ मिलकर उस नए कीड़ा को पकड़ता है और जैसे ही उसकी डेथ नोट उसके हाथों में आती है उसे सब याद आ जाता है। और अभी प्लान खत्म नहीं हुआ, उसने एक फेक रूल भी लिखवाया था रियूक से, 13 डे रूल, जिसमें लिखा था कि अगर तुमने एक बार डेथ नोट यूज की और उसके बाद अगर तुमने 13 दिन तक किसी का नाम उसमें नहीं लिखा तो तुम मर जाओगे। और मीसा और लाइट तो जेल में 50 दिनों तक बंद रहे थे। इसका साफ मतलब है कि वो दोनों निर्दोष हैं। और अभी भी प्लान खत्म नहीं हुआ, एल को भी तो मारना है। अब मैंने ऊपर कहा था ना कि इसने शिनिगामी स्विच किए थे, तो वो इसीलिए क्योंकि अब वो मीसा को भेजता है दूसरी डेथ नोट को लाने के लिए जो जमीन में गड़ी हुई थी और जो कि मीसा की थी, जिसे छूकर उसकी याददाश्त भी वापस आ जाती है। और लाइट को पहले से पता था कि मीसा उसके लिए कुछ भी कर सकती है और लाइट की पहली प्रायोरिटी है एल को मारना। इसलिए मीसा रियूक से शिनिगामी आइस की डील करती है क्योंकि अगर इसकी जगह रैम होता तो वो कभी इसके लिए नहीं मानता क्योंकि मीसा की आधी लाइफ स्पैन तो पहली डील में खत्म हो गई थी। अभी भी प्लान खत्म नहीं हुआ है। अब मीसा लाइट से मिलने आती है तो लाइट कहता है जाओ अब जाकर ये कुछ क्रिमिनल से इन्हें मार देना। और अब क्या है कि एल डिसाइड कर चुका है कि वो डेथ नोट का यूज करेगा और जब 13 दिन पूरे होंगे तो उसे पता चल जाएगा कि ये फेक रूल था और लाइट और मीसा फिर शक के दायरे में आ जाएंगे। लेकिन मीसा पर ज्यादा शक जाएगा क्योंकि उसके जाने के बाद ही हत्याएं दोबारा चालू हो गई और इसीलिए तो लाइट एल को छोड़कर वहां से जा नहीं रहा था ताकि सारा शक मीसा पर जाए। और ये लाइट का प्लान रैम समझ जाता है और लाइट को पहले से पता था कि ये मीसा को कुछ नहीं होने देगा। ऊपर से उसकी लाइफ स्पैन भी तो कम हो गई है, इसीलिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए एल और वतारी का नाम डेथ नोट में लिख देता है। और इसके बाद लाइट था ही नहीं। अब तो वो अपनी नजरों में भगवान बन चुका था क्योंकि उसने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव को मरवा दिया था। आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने इस सीरीज के पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर वो भी देखना। ग्रिफिथ और योहान लिबर्टो की कहानी बताइए। अब एल के मरने के बाद लाइट 5 साल तक इस दुनिया को अपने हिसाब से चला रहा था। उसे रोकने वाला अब कोई नहीं था और इसी की वजह से उसका ऑब्सेशन भी बढ़ रहा था। और फिर एंट्री होती है नियर और मेलो की। नियर अंदर से ही एनालाइज करते हुए काम कर रहा था, लेकिन मेलो हर तरफ हंगामा मचा रहा था जिसकी कोशिश में लाइट की बहन किडनैप होती है। एक डेथ नोट भी उसके पास चली जाती है और उसी दौरान उसके पापा की भी मौत होती है। लेकिन उस मोमेंट पर भी वो मेलो को रास्ते से हटाने की सोच रहा था। अब लाइट उस स्टेज पर आ चुका था जहाँ उसे किसी की नहीं पड़ी थी, फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो, वो बस किसी को भी यूज करके अपना मकसद पूरा करना चाहता था। देख रहे हो एक स्कूल का लड़का कितना डार्क हो चुका है। फिर वो अपनी फॉर्मर क्लासमेट
क्योमी तकादा जो कि एक न्यूज रिपोर्टर थी उसका यूज करता है और उसके जरिए मैलो को मरवा देता है और उसके बाद तकादा को भी बुरी तरह जलाकर मार देता है। ये मोमेंट मुझे सबसे ज्यादा डार्क लगा था। इस वक्त तक लाइट को भी रियलाइज नहीं हो रहा था कि उसका ऑब्सेशन कितना बढ़ चुका है। एक कहावत है कि एक इंसान के ऑब्सेशन का जब तक अंत नहीं आता जब तक उस इंसान का ही अंत ना आ जाए। तुमने एक बात नोटिस की कि अभी तक लाइट ने जितने भी प्लान्स बनाए वो हर प्लान उसने प्रिडिक्शन पर बनाया जो भी फ्यूचर में होगा, और ऐसे ही उसने एल तक को मरवा दिया। उसे अपने प्लान्स पर पूरा भरोसा था और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे आगे लेकर डूबेगा। अभी लाइट नियर के सामने डिसएडवांटेज पे था क्योंकि एल आधे से ज्यादा केस खुद ही सॉल्व कर चुका है और लाइट पूरे दिन नियर की निगरानी में रहता था। इसलिए उसने दूसरा कीड़ा बनाने की सोची और वो चुनता है मिकामी को और उसे यूज करके उससे क्रिमिनल्स को मरवाता है। ये बहुत ही रिस्की टास्क था लेकिन फिर भी लाइट ये चांस लेता है और वो इसमें कामयाब भी हो रहा था। वो अपने प्लान में एक इल्यूजन बनाता है जिसमें वो नियर को फंसाने की भी कोशिश करता है और वो उसमें कामयाब भी हो गया था। जनवरी 26 को वो सब वेयर हाउस में मिलते हैं, लेकिन मैंने कहा ना रिस्क मूव। लाइट कभी गलती नहीं करता लेकिन उसने मिकामी पर कुछ ज्यादा भरोसा करके गलती कर दी। जिस टाइम उसने तकादा को मारा था उसी टाइम पर मिकामी ने भी उसे मारने के लिए अपनी डेथ नोट में नाम लिखा और बस यही चीज नियर पकड़ लेता है और लाइट का सारा प्लान समझ जाता है। लाइट इतना ओवर कॉन्फिडेंट था अपने प्लान्स के ऊपर कि उसने प्लान बी तक नहीं बनाया था कि अगर वो फंस गया तो क्या करेगा, क्योंकि वो तो गॉड है, वो कैसे हार सकता है। लाइट ने पूरे शो में अपनी असल पर्सनैलिटी को अंदर छिपा कर रख रखा था, लेकिन जैसे ही उसका पर्दाफाश होता है वो असली लाइट यागामी को फिर उनके सामने बाहर भी निकालता है और जोर जोर से हंसकर कहता है पोकुवा कीरा था, क्योंकि उसके लिए तो ये बहुत प्राउड की बात थी। हारने के बाद भी वो हार एक्सेप्ट नहीं करता, बस किसी तरह से नियर को मारने की कोशिश करता है, इसलिए क्योंकि उसका ऑब्सेशन उसे ये सब करा रहा था। लेकिन हर चीज का अंत आता है, चाहे वो जिंदगी हो या ऑब्सेशन। मात्सुजा उसे गोली मारता है और तब लाइट को मौत का खौफ महसूस होता है। उस वक्त वो जमीन पर रेंगता हुआ लाइट भगवान नहीं लग रहा था बल्कि कोई आम इंसान ही लग रहा था। उसे अपनी रियलिटी यहाँ बहुत कड़वी लग रही थी। वो वहां से निकलकर भागता भी है। लास्ट टाइम पर जब वो अपनी ऑल्टर इमेज को देखता है तो हमें पता चलता है कि उस वक्त उसे रिग्रेट भी हो रहा था कीड़ा बनने पर। और फिर आखिर में रियूक जिसने इस कहानी की शुरुआत करी थी डेथ नोट नीचे गिराकर वही लाइट का नाम लिखकर इसे खत्म करता है। मैंने ऊपर भी बताया था कि इसका कैरेक्टर जितना सिंपल दिखने में है उतना समझने के बाद नहीं। लाइट जितने ज्यादा लोगों को मारता है ये और भी ज्यादा डार्क होता जाता है। कभी कभी सीन्स में इसकी आंखों को लाल दिखाकर वो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि देयर इज अ मॉन्स्टर इनसाइड हिम। जो बंदा पहले डेथ नोट के पेजेस को सिर्फ फाड़ कर यूज करता था वो बाद में उन्हें घड़ी तक में छुपा कर रखने लगा। ये दिखाता है कि वो कितना ज्यादा डेथ नोट पर डिपेंड होने लगा था कि अब एक सेकंड के लिए भी वो उसे अपने से अलग नहीं कर सकता था। और आखिरी बात, जितनों ने भी डेथ नोट देखा है उनमें से ज्यादातर लोग चाहते थे कि लाइट जीते, इसके बावजूद कि हमें पता है कि वो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन उसके कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस इतना तगड़ा था कि हम बाकी चीजें देख ही नहीं पा रहे थे। और हाँ, एक कहावत भी है कि किसी को मारने के लिए तुम्हें क्रेजी होने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें लगना चाहिए कि तुम सही हो। और लाइट को भी यही लगता था कि वो सही है, वो जो भी कर रहा है भलाई के लिए कर रहा है। ये वाली कहावत ज्यादातर साइकोपाथ्स पर लागू होती है, फिर चाहे वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ग्रिफिथ हो या फिर अपने पास्ट को मिटाने वाला योहान लिबर्तो हो। और यही ये कहानी खत्म होती है। यार एक आइकॉनिक सीन रह गया, वो पोटैटो चिप्स वाला। क्या इंटेंसिटी थी यार उस सीन में। कमेंट करना अगला किस कैरेक्टर को पकड़ूं। मैंने पहले ही बताया कि जरूरी नहीं है कि वो साइकोपाथ ही हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम्हें पता ही कर दो। आज के लिए बस करते हैं। आरिगतो।